नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने सर आईपी वर्जन 6 और 4 में अंतर देख लिया था। 32 बिट 128 बिट सब क्या होता है हम देख लिए थे, कैसे सेपरेट होते हैं वो डॉट से, वो आपके कोलॉन से, सब हम देख लिए थे। मगर हमारे सर आपके वर्जन 4 में अलग अलग क्लास थे इसके 5 1 2 3 4 5 तो 5 क्लास होते हैं हम सबके बारे में देखे थे। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। हाँ सर, उसका रेंज देखे थे कि 0 से 126 के बीच में रहे, से इस बीच में रहेगा, इन नंबर्स के बीच बीच में रहेगा तो उस क्लास में चल जाएगा। फिर आपको बोला था सर कि 255 तो आपने बताया कि 255 तो क्लास ई के रेंज के नंबर है, तो सर ये क्लास 1 में क्या कर रहा है, क्लास ए में क्या कर रहा है। हाँ सर, अब मैं बताता हूँ सर आपको जो पहचानना होता है ना, उसमें आपको कौन से नंबर को पहचानना है दोस्तों, उसको ध्यान से लिखेंगे अलग से। आपको जो पहचानना है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सामने के नंबर को पहचानना है दोस्तों। क्लास पहचानने के लिए क्लास पहचानना फर्स्ट नंबर देखकर, अर्थात क्लास कैसे पहचानेंगे आप कि फर्स्ट नंबर क्या है, 1 2 3 4 4 होता है, तो इस 1 वाले का नंबर क्या है उससे आप पहचानें क्लास। हाँ सर, अब आपको स्पेशली ये क्लियर हो गया क्या सर। 125 अर्थात 0 से 126 के बीच है, अर्थात कुल मिलाकर के क्लास ए होगा। हाँ सर, 191 मतलब 128 से 191 तक जो था वो आपका क्लास बी था, अर्थात ये आपका क्लास बी होगा। सर 220 लिखा था 192 से 223 के बीच आपका 220 है, 220 से 220 मतलब आपका क्लास सी होगा। वैसे आपको यहाँ कोई और नंबर दिया तो 200 आपको मान लीजिए देता, 200 आपके 37 देता या 200 आपको 28 देता तो आपका हो जाता है क्लास डी। यहाँ आपको दिया होता मान लीजिए क्लास बीच में 250 दिया होता तो हो जाता आपके क्लास ई। हाँ सर, तो पहचानना तो पहली बार सीख गया दोस्तों। इसमें से आपको सर इधर के नंबर्स को देख के नहीं पहचानना है, तो 255 यहाँ भी दिया है तो 255 आपका इससे क्लास ई में आना चाहिए था, हमारे ए में दे दिया तो हम कंफ्यूज हो जाते। मगर याद रखना पहचानना आपको केवल क्लास ये चीज को देख के, क्योंकि इसका पहला नंबर ही इन 4 नंबर्स, ये चारों नंबर अलग अलग चीज बताते हैं, तो उसमें जो पहला इसका रेंज है वही बताता है उसके क्लास के बारे में दोस्तों। ठीक, हाँ सर, मगर ये भी चीज कॉमन है कि इसमें कोई भी नंबर आपको जो रहेगा 255 से अधिक तो दिखेगा नहीं, क्योंकि 255 तो अंतिम है ना दोस्तों। हाँ सर, याद रखेंगे क्लास पहचानते इस पहले नंबर से, मगर इसमें बाकी सब में भी 255 से अधिक नंबर आपको नहीं दिखेगा। ठीक, इसमें आपका जो शुरू के 3 आईपी है, क्लास 3 क्लास है, क्लास ए बी सी आपके वो आपके हैं पब्लिक आईपी, और आपका जो है लास्ट है क्लास डी, और ये आपका हो जाता है प्राइवेट आईपी। हाँ सर, क्यों होता है आपको बता चुका हूँ, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। हाँ सर, चलिए चलिए इससे और कुछ कैसे क्वेश्चन बनेगा आपको बताऊंगा मैं, और उससे पहले हम चर्चा करेंगे आपके सर ये जो 126 के बाद सीधे 128 आ गया, 127 कहाँ है क्या सर। आप बोलेंगे सर यहाँ पे 127 कहाँ है, इसका क्या हुआ, 126 से सीधे 128 आ गया, कहाँ गया सर बीच के 127। याद रखेंगे दोस्तों आपका 127 के बारे में सर, 127 जो है आपका लिखते चलिए बता दे रहा हूँ मैं, है ना। सर जो 127 है वो आपका होता है 127.0.0.00। हाँ सर, अर्थात 4 नंबर हुआ 1 2 3 4 सेपरेटेड बाय डॉट। हाँ सर, 255 के बीच। हाँ सर, और ये आपका इस रेंज से, इसका एक रेंज अलग ही होता है ना, इसका एक अलग ही रेंज होता है, आपको दिखाऊंगा बताऊंगा मैं। तो देखिए यहाँ से इसका यहाँ से चालू होगा और इसका रेंज होगा 2, यहाँ से आपका इसका रेंज होगा 127.255.255.255 तक। हाँ सर, अर्थात अगर आपको कभी भी नंबर इस रेंज में देखिए, दोनों के सामने 127 रहे, 127 रहे, और तीनों बाकी नंबर में 0 0 0 से लेकर के 255 तक कुछ भी नंबर दिया रहे,
तो इधर का बताया था अधिकतम कोई भी नंबर आपके 255 से अधिक नहीं होगा, तो कोई भी नंबर 255 से अधिक नहीं है। शुरू सर आपका जो ये वाला आता है आपका हो जाता है सर आपका एक उस क्लास दिखाता है, ठीक है ठीक। हाँ सर, तो याद रखेंगे क्योंकि इसका एक अलग से ही अपना एक प्राइवेट रेंज है, इसलिए आप इसे कहते हैं आपका अलग से इसको रखा गया है, ठीक। सर इसको क्यों अलग से रखा गया आपको दो चीज बताता हूं मैं। सर इसको अलग से क्यों रखा गया है और लिखिए सर, क्योंकि आपका ये हाँ सबसे पहली बात आपसे पूछे तो बताइए सर आपका फिर ये किस क्लास में आएगा। तो क्लास तो दोस्तों इसका ये जिस क्लास में सर क्लास तो इसका क्लास ए ही है, क्लास ए ही इसका है, अर्थात ये क्लास ए का ही है। और इस क्लास ए के इस 127 वाले का किसी विशेष पर्पज के लिए यूज होता है, इसलिए इसका एक अन्य नाम भी है जिसलिए याद रखेंगे इसका यूज होता है आपका उपयोग होता है इसका लूप बैक के लिए, अर्थात लूप बैक के लिए होता है, लूप बैक के लिए उपयोग होता है, अर्थात आपको नहीं समझ में पाएंगे। हाँ सर, सर लूप से आपका शब्द आता है सर लूपिंग। लूपिंग मतलब सर क्या होता है सर आपको कुछ ना कुछ ऐसा होता है लूपिंग ऐसा होता है गोला जो चक्रीय क्रम में चल रहा है, ठीक है। अब लूप बैक क्या होता है, लूप बैक में हल्का बैक करना है हल्का पीछे करना, अर्थात आपको बताऊं मैं थोड़ा आप समझ लीजिए। आप जो क्रिकेट मैच देखते हैं दोस्तों, लाइव आप देखते हैं फोन में मेरे दोस्तों, डेली जाके आप अपने फोन में भी देखिए और स्टेडियम में बैठ के मैच अपनी आंखों से देखिए। आंखों के से देखने से मैच बहुत फास्ट होगा, फोन में देखने से मैच बहुत स्लो होगा, इंटरनेट के कारण नहीं दोस्तों। अर्थात आप लाइव मैच जब खुद बैठ करके आंखों से देख रहे हैं और आप जब अपने फोन में देख रहे हैं वहीं बैठ करके दोनों चीजें, तो आपको आंखों से देखने वाला मैच बहुत तेजी से होते हुए दिखाई देगा। ये कैच उठाइए तुरंत फेंका ऐसा मतलब पूरे तुरंत मार रहे पीट रहे सब चल रहा है, ठीक है क्रिकेट में, ठीक। और वही आपको इंटरनेट में जब आपके मोबाइल में भेजा जाता है ना उसको, तो वही इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए भेजा जाएगा, आपके एक एड्रेस पे भेजा जाएगा जिससे आपको जो यूनिक आईडी आपका इंटरनेट का उस पर भेजा जाएगा। हाँ सर, जब आपको उसको भेजा जाता है तो लाइव स्ट्रीमिंग जिसका दिखाना है, जिसका मैच जैसे आपको दिखाना है, तो उसको हल्का बैक करके अर्थात कहने का मतलब जिससे उसकी स्पीड है 100% तो उसको 80% करके अर्थात थोड़ा स्लो 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 करके आपको दिखाया जाता है, ठीक। हाँ सर, स्लो करके दिखाया जाता है ताकि मैच अच्छे से समझ में आ सके। नहीं तो लाइव में जितना तेजी से मैच चलता है आंखों के सामने, उतना तेजी से अगर आपके स्क्रीन में दिखने लगे तो आपको मैच समझ ही नहीं आएगा क्या हो गया, छक्का पड़ा कब कहाँ गया बॉल कहाँ गया। और आपको स्पेशली स्पष्ट रूप से दिखता है ये छक्का का बॉल उड़ते हुए जा रहा है, ये रन दौड़ रहा है, ये बैट में मारा तो बॉल से टकरा के जा रहा है। इतना स्लो मैच नहीं होता दोस्तों, बैट में पड़ा तो बॉल इतनी स्पीड से गायब होती है ना, दिखती नहीं है। तो हाँ सर, वो इस पे आप समझ गए कि हाँ लूप बैक का मतलब क्या है। लूप बैक अर्थात उसको बैक कर देना, थोड़ा पीछे कर देना, उसकी स्पीड 100 गुना है तो उसको 80 गुना कर देना, अर्थात उसकी स्पीड को स्लो कर देना है ना, उसको एक लूप में डाल देना ताकि उतना स्लोली स्लोली चलता रहे, लूप बाय लूप बाय लूप लूप बाय लूप चलता रहे और हमको पूरा मैच हमारे मोबाइल में स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। तो इसलिए ऐसे जितने भी कृत्य हैं उन सब के लिए उपयोग किया जाता है आपका लूप बैक या आपका क्लास ए का 127 वाला रेंज, अर्थात ये बुक है दोस्तों स्पेशली इस कार्य के लिए, ठीक। हाँ सर, चलिए अब आपको प्रैक्टिकल रूप से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा कि हाँ सर मैच जो चलता है इसलिए आपको स्लो दिखता है, ये है वो मतलब जो आप सिर्फ सुनते आ रहे थे आपको समझ में आ रहा है कि क्यों हो रहा है वैसा, है ना। हाँ सर, चलिए इसमें और एक चीज लिखा दूं मैं आपको, जो पीछे लिखा था आपका मल्टीकास्ट, तो भाई बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा मल्टीकास्टिंग मतलब मैं बताया था आपको। तो मल्टीकास्ट में ब्रॉडकास्ट और किसी को जैसे न्यूज चैनल अपने चैनल का ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। मान लीजिए मैं न्यूज रिपोर्टर हूँ और मैंने तुरंत गया भी और मैं हमारे पीएम हाउस को कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन ले आया जो बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है, वो लीक नहीं होना चाहिए, और उन इन्फॉर्मेशन मेरे डालने से पहले जिसमें इंटर में डाला वहीं से वो चोरी हो गया, उसको वहीं से वो हैक हो गया, तो फिर मेरे को तो कोई ब्लैकमेल कर सकता है ना। हाँ सर, अर्थात इसे जो ब्रॉडकास्टिंग करते हैं न्यूज ब्रॉडकास्टिंग, न्यूज जो दिखाया जाता है न्यूज ब्रॉडकास्टिंग, मौसम का अनुमान पूरा ब्रॉडकास्टिंग, जो भी ऐसे ब्रॉडकास्ट होता है ना उसे कहते हैं आपका मल्टीकास्ट, ऐसे कहेंगे आपका ब्रॉडकास्ट। हाँ सर, ब्रॉडकास्टिंग शब्द आप बार बार सुनते हैं इसलिए ब्रॉडकास्टिंग लिख लीजिए। तो ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो उपयोग होता है वो होता है आपका क्लास डी। हाँ सर, और जो रिसर्च के लिए होता है आपका क्लास ई। तो इसमें सबसे आप सोचिए आप कितने क्वेश्चन पूछ सकता है, पर उसका रेंज से क्वेश्चन बन सकता है, कितने होता है उसके कैटेगरी 5 क्लास होते हैं, ठीक है। उसका रेंज पूछ सकता है कौन सा रेंज होता है, ठीक है। 127 क्या होगा आपसे पूछ सकता है, ठीक है। पहचानने देश पूछ सकता है, हाँ सर ठीक है, 95 से पूछेगा इसमें से कौन सा पब्लिक है क्लास ए के बारे में, तो बता दें क्लास ए बी सी पब्लिक आपका पब्लिक है, और क्लास आपका डी और ये आपका प्राइवेट है, ठीक है। उसमें डी किसके लिए उपयोग होता है आप बताएंगे सर, मल्टीकास्टिंग के लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए, हाँ सर। और जब ई है वो केवल रिसर्च पर्पज के लिए उपयोग होता है, हाँ सर। तो इससे सोचिए कितना सारा क्वेश्चन इससे बन सकता है। और इसके अलावा इससे पहले आपके वर्जन 4 और 6 के बीच जो कंपेयर था उससे क्वेश्चन बनेगा। हाँ सर चलिए
चलिए ध्यान रहेगा। आइए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं। ध्यान रहेगा, हाँ सर। चलिए आइए अब इस पे इतना जानने के बाद हम थोड़ा और आगे चर्चा कर लेते हैं इसी पे। ठीक है, तो हाँ सर आप समझ गए कि 127 कहाँ के, तो 127 को स्पेशली लूप बैक के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, लूप बैक आप समझ गए हैं, चीज़ों को स्लो करके आपको दिखाना, लूपिंग में तैयार करके दिखाना। हाँ सर ठीक। चलिए आपको थोड़ा सा और चीज़ इससे, और किस कैटेगरी का अगर अंदर जाए तो क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं, मगर आप पढ़ लेंगे तो आपको बनेगा, नहीं पढ़ेंगे तो आपसे बनेगा ही नहीं। क्योंकि बताया ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे बहुत लोगों को मैं देखा कमेंट में, सब ये खोजना चाहते हैं कि सर पढ़ाते कहाँ से हैं। तो किसी ने लिख के भेजा पूरा तो पूरा परीक्षा, क्या बोलते हैं, क्या नाम है उसी बुक का, परीक्षा मंथन है सर, वो कंप्यूटर बुक का पूरा परीक्षा मंथन से तो पढ़ाते हैं। मैं बोलूँ कि भाई एक क्लास आप देखते हैं उसमें आगे जजमेंट देने लगते हैं। आप कभी भी आकर के शुरू से जुड़िए और लास्ट तक पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि किसी एक जगह का कंटेंट ये हो ही नहीं सकता। मैं यूट्यूब से निकालता हूँ, गूगल से निकालता हूँ, पुस्तक से निकालता हूँ, कॉपी से निकालता हूँ, खुद से फिर आपको वो सब कंटेंट निकालेगा तो उस पर कॉन्सेप्ट डेवलप करता हूँ। दोस्तों आपको इस तरीके से समझाऊंगा तो आपको ईजी पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चलिए लोग उन्होंने जिन्होंने कहा था व्यक्ति ने कि भाई आप सब परीक्षा मंथन से सेम टू सेम पढ़ा रहे हैं, ठीक, परीक्षा मंथन में क्या इतना डिटेल में तो बता दीजिए मुझे, क्या इतना डिटेल में आपको बताया है अगर एक चीज़ तो आप मुझे बता दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको लिखने के बाद अगर इतना समझ में आ जाता है तो वो भी बता दीजिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि हर पुस्तक अपने आप में कंप्लीट नहीं हो सकती। अगर हर पुस्तक अपने आप में संपूर्ण होती, कंप्लीट होती, तो मार्केट में और दूसरे पुस्तक की जरूरत ही नहीं होती, है ना। हाँ सर, तो इसलिए सबके पास कुछ ना कुछ ज्ञान हो, अपने ज्ञान के आधार पर सब के सब कुछ ना कुछ नया ऐड करने की कोशिश करते हैं अपने पुस्तक में, अपने किताब में। तो सब पुस्तक से मिल करके आप स्टूडेंट, तो आपका क्या फर्ज है कि मेरे को जहाँ से जो सीखने मिले वहाँ से मैं ले लूँ, बजाय इसके कि ये कहाँ से पढ़ा है, वो कहाँ से पढ़ा। अरे भाई इतना ज्ञानी हो तो आप पढ़ लेते हैं। मैं जब यहाँ पे आए हैं तो एक शिक्षक के नाते मत आइए, या गाइड करने के माध्यम मत आइए, एक स्टूडेंट के नाते आइए और सीख के जाइए, है ना। हाँ सर, हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी डेली पढ़ते हैं, सीखते हैं, तब आपको सिखाते हैं। बस बात यह है कि हम आपके लिए गुरु हो गए, हमारा अपने लिए जिनसे हम सीख रहे हैं उनके लिए तो हम शिक्षक हैं, उनके लिए तो हम शिष्य ही है ना। हाँ, तो गुरु हमेशा एक शिष्य होता ही है। कभी वो भौतिक गुरु से सीखता है, जैसे कोई इंसान, जैसे कि मैं किसी भौतिक गुरु से सीख रहा हूँ तो, या कभी आपके वर्चुअल गुरु से सीखता है, जैसे गूगल, इंटरनेट, यूट्यूब। हाँ सर, मतलब सीखेगा तो हमेशा वो, और जब सीख रहा है तो वो स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट को सब 3-5 का बात नहीं है कि आपके एग्जाम में आएगा क्या प्रतीक सर किस बुक से पढ़ाते हैं, तो ऐसे बेफिजूल की बातें मत किया कीजिए। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, सीखने का मजा लीजिए, है ना। क्योंकि जो सिखाने के लिए मैं जो मजा लेता हूँ, आपको सिखाने में जो मेरे को मजा आता है, आपको सीखने में भी वो मजा आना चाहिए, मगर वो आता नहीं, आपको दिखता है मुझे। क्योंकि अगर आपको मजा सीखने में आता तो आपको बहुत आनंदित होते हैं आप अपने जीवन में। आप अपनी उंगली को रोक नहीं पाते तारीफों करने में कि जो आप सीख रहे हो उसका वैल्यू क्या है। आप बड़े होंगे, बहुत सारे मार्केट में लगभग 80% बच्चों के पास कंप्यूटर का परीक्षा मंथन ही है। तो फिर उन 80% बच्चों का कंप्यूटर में 100 में 100 स्कोर क्यों नहीं होता है, 100 में 80 स्कोर क्यों नहीं होता है, या उनका एग्जाम क्यों नहीं निकल जाता है, उनका कंप्यूटर का नॉलेज इतना क्यों नहीं होती। पेपर तो छोड़ दीजिए, पेपर निकला तो और बाकी सब सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है। उनका भैया कंप्यूटर में नॉलेज क्यों नहीं 100%। फिर क्योंकि दोस्तों कोई पुस्तक अपने आप में 100% नहीं है, मैं भी 100% नहीं हूँ, मेरे से एडवांस भी इसके बारे में जानते होंगे लोग, है ना। हाँ सर, जो भाई इसके बारे में पढ़ रहे हैं, हैकर्स हो जानेंगे, जो खुद सॉफ्टवेयर डेवलपर हो जानेंगे। ठीक, आइए आपको थोड़ा सा बता दूं मैं सर, आपके आईपी एड्रेस के बारे में थोड़ा और जानकारी दे रहा हूँ जिससे क्वेश्चन बनेगा, है ना। इसको आप कुछ मत समझिएगा, इसको समझने की जरूरत भी नहीं है। इसमें जहां क्वेश्चन बनेगा सीधे उस पर फोकस कीजिएगा। ठीक, हाँ सर। सर इसमें आपको होता है सर, आपका देखिए अब आईपी एड्रेस का 2 हिस्सा होता है सर। आईपी एड्रेस का क्या 2 हिस्सा होता है सर, एक होता है सर उसका नेटवर्क आईडी, हाँ सर, और एक होता है सर उसका होस्ट आईडी। हाँ सर, होस्ट आईडी। ठीक, होस्ट मतलब क्या सर, आप जो यूज कर रहे हैं उस इंसान को जो मिला, मान लीजिए आपका ये टावर था, हाँ सर, यहाँ से इंटरनेट निकला, हाँ सर, यहाँ पे डिवाइस सब जुड़े। ठीक है, ये दोनों बीच में इंटरनेट है, यहाँ पे इंटरनेट, यहाँ पे इंटरनेट। जो दोस्तों आपका जो नेटवर्क यहाँ से मिले, तो नेटवर्क का जो एड्रेस आपका हो जाएगा नेटवर्क आईडी, जब जिससे आप जुड़ रहे हैं, और जहां आप कनेक्ट हो रहा है, जिस डिवाइस जो कनेक्ट होने वाला है, तो जिस पॉइंट से कनेक्ट हो रहा है इसका कोई एड्रेस होगा कि हाँ इस डिवाइस के इस से कनेक्ट होते हैं, आपको कहलाता है होस्ट आईडी, जो यूजर से जुड़ा हुआ है, यूजर से कनेक्टेड है। ठीक है,
तो आप समझ गए सर नेटवर्क आईडी क्या है, होस्ट आईडी क्या है। ठीक है, चलिए जब आप समझ गए कि नेटवर्क आईडी क्या है, होस्ट आईडी क्या है, तो आपको थोड़ा सा जानकारी मैं दे दूं। ठीक है, आइए, एक तरफ इंटरनेट है, एक तरफ आपका डिवाइस है, तो हाँ सर नेटवर्क आईडी और आपका होस्ट आईडी। चलिए याद रहेंगे, हाँ सर। बता सर इसमें 4 नंबर होते हैं, चल लिखिए, सीधे सीधे लिखता हूँ सर। इसमें आपके 4 नंबर होते हैं, है ना, ऑक्टेट होता है सर, इसमें ऑक्टेट होते हैं। तो हाँ सर कैसे आपका सर 4 नंबर होंगे सर, 4 नंबर का समूह। हाँ सर 1 2 3 4 4 कैटेगरी बना होगा सर, ठीक है ना। और इसमें से प्रत्येक की लंबाई कितनी होती है सर, प्रत्येक की लंबाई सर आपकी प्रत्येक की लंबाई अर्थात इसमें केवल 8 8 8 8 बिट आ सकता है, 8 बिट आ सकता है, 8 बिट तक का डिजिट आ सकता है, 8 बिट तक का डिजिट आ सकता है, अर्थात 8 बिट तक का डिजिट आ सकता है। हाँ सर, अब बताइए सर 8 बिट बराबर सर अपने आप में क्या होता है सर, 8 बिट बराबर आपका 1 बाइट होता है, तो उसको 8 बिट की जगह आपको जहां जहां बाइट था उसको सीधे लिख सकता है सर 1 बाइट। सर इसको लिख सकता है 8 बिट बराबर 2 निबल। तब इस फॉर्म में पूछ सकता है कि ऑक्टेट जो आपके आईपी एड्रेस वर्जन 4 में जो ऑक्टेट होते हैं उनकी लेंथ कितनी होती है प्रत्येक इच आपके ऑक्टेट की। तो इच ऑक्टेट की लंबाई होती है 8 बिट, यही ऑक्टेट की लंबाई होती है 1 बाइट, ये आपके 2 निबल, क्योंकि सर आपका 4 बिट बराबर 1 निबल। तो हाँ सर 4 को 2 गुणा कीजिए, 4 गुणा 2 कीजिए, है ना, तो आपको हो जाएगा 4 गुणा 2 बराबर 8 बिट। जब इधर 2 से गुणा किए, इधर 2 से गुणा करेंगे, 1 गुणा 2 तो जाएगा सर आपका 2 निबल। हाँ सर, तो 8 बिट बराबर 2 निबल, तो लिखा सर देखिए 8 बिट बराबर 2 निबल। हाँ सर, और सर आपको पता है 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। तो हाँ सर 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, अर्थात इसमें किसी भी डिजिट से आपको पूछ सकता है। ठीक, हाँ सर, इसलिए आप सिर्फ बिट बिट को अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। ठीक, हाँ सर, चलिए ये समझा दिया मैं पता जहां बच्चे गलती करेंगे एग्जाम में पढ़ के जाने के बाद, इसलिए वहां पे मैं टोक देता हूं, समझा देता हूं, तो उनको ध्यान रखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। हम सिर्फ बिट बिट पढ़ के गए हैं, वहां पे दे दिए बाइट में निबल में, तो आपको दिमाग घूमना नहीं चाहिए, है ना, इसलिए आपको पहले ये टॉपिक पढ़ा दिया मैं। ठीक है, आपको सर 8 8 8 8 टोटल आपका हो गया 32 बीट। हाँ सर 8 8 16 3 24 7 चौक 32 बीट। हाँ सर, आइए आपको थोड़ा जानकारी दे दूँ इसके बारे में, क्योंकि सर हमारा अब आप फिर जानकारी क्यों लेना चाहिए सर इसके बारे में, आइए आपको बताऊं मैं सर क्यों। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि केवल सर आपके जो क्लास ए बी और सी अर्थात 3 जो क्लास हैं वही आपके सर पब्लिक आईपी, अर्थात हम जो है लोग, हम जो नॉर्मल पब्लिक हैं वो केवल आपके इन्हीं नेटवर्क से जुड़ते हैं सर, है ना, क्लास ए बी और सी वाले। हाँ सर, तो चलिए लिख देते हैं उसी पे आपको। चलिए सर आपको क्लास 3 से हो, 3 क्लास है सर आपके, क्लास ए बी एंड आपका सी। दोस्तों सर इसमें भी आपके 4 ऑक्टेट होंगे, तो 4 डब्बा बना दे रहा हूँ। चलिए, हाँ सर, हाँ सर, ठीक है सर। याद रखेंगे नेटवर्क आईडी का, जो नेटवर्क आईडी है उसको मैं एन से डिनोट करता हूँ, एन से। और आपका जो होस्ट आईडी है इसका एच है, तो इसको एच, इसको नेटवर्क वाले को एन से। हाँ सर, तो होस्ट आईडी को मैं डिनोट करता हूँ आपके एच से, है ना। हाँ सर, तो बस आपसे इतने क्वेश्चन पूछेगा, बताइए भाई अब आईपी एड्रेस है तो हाँ सर कैसा हो सकता है, सर कैसा हो सकता है आपको बता रहा हूँ। देखिए सर जो क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, लिखेंगे। हाँ सर क्लास ए है अगर आपका, तो उसमें आपको याद रखेंगे हमेशा आपका एक नेटवर्क आईडी होगा, बाकी 3 जो आपके होंगे होस्ट आईडी, होस्ट आईडी, होस्ट, अर्थात एक नेटवर्क आईडी से आपके 3 होस्ट आईडी जुड़ सकते हैं अगर आप क्लास ए में है तो। ठीक, हाँ सर, मतलब इसमें सिक्योरिटी कम है, एक ही नेटवर्क से 3 लोग जुड़ जा रहे हैं। ठीक है, अब अगले चलिए आपके क्लास बी में आप जाएंगे, तो सर ए के बाद बी आया, ए सबसे पहले था इसलिए केवल 1 एन। हाँ सर, बी आपका दूसरे नंबर पर था 2 एन, और 2 एन हो तो 2 ही आपके होस्ट बचे, अर्थात इसमें आपको अधिकतम 2 नेटवर्क आईडी और 2 होस्ट आईडी हो सकते हैं। हाँ सर, और अगर क्लास सी आपके नंबर 3 पे आता तो लिखेंगे सर आपके यहाँ पे 3 नेटवर्क आईडी, 3 नेटवर्क आईडी, 3 नेटवर्क आईडी होंगे और उससे जुड़ेगा केवल 1 होस्ट आईडी। अब समझ में आया। हाँ सर, देखिए यहाँ पे एन की संख्या देखिए 1 है, इसलिए आपका क्लास 1 नंबर पे आता है ना। हाँ सर, ये आपका 2 एन है तो आपका क्लास बी 2 नंबर पे, 3 एन है अर्थात आपका 3 नंबर पे आता है एबीसीडी में, ए बी सी। हाँ सर, ये 1 में आ रहा है, बी 2 में और सी आपके 3 में, तो हाँ सर यहाँ 1 एन, यहाँ 2 एन,
ये आपके 3n। हाँ सर, अब आप समझ गए। तो इससे आपसे बस इतना ही क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए वह कौन सा आपका क्लास है जिसमें आपके केवल एक नेटवर्क आईडी से, एक नेटवर्क आईडी होता है और 3 होस्ट आईडी होते हैं, एक नेटवर्क आईडी से 3 होस्ट आईडी जुड़ सकते हैं, 2 नेटवर्क आईडी होते हैं 2 होस्ट आईडी होते हैं, या 3 नेटवर्क आईडी से 1 होस्ट आईडी जुड़ सकता है। तो आप बताएंगे सर क्लास ए बी एंड सी ये पूछना चाह रहा है, वो भी किसका, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 का, क्योंकि 6 का तो कोई वर्जन ही नहीं है सर। ठीक है, और ये भी आपके तीनों क्या सर, ये तीनों आपके हैं पब्लिक आईपी है ना। हाँ सर, याद रखेंगे इस बात को। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिल गया यहाँ पे, है ना। चलिए भैया, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जब समझ में आई है, मैं इस पर थोड़ा चर्चा अपना दूसरे हिस्से पे अब ले चलूँ। ठीक, तो इससे जितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों आपको मैं सब समझा दिया है ना। पूरे इंटरनेट प्रोटोकॉल का हम पूरा पर्चा खोला अध्ययन कर चुके हैं दोस्तों। ठीक, क्लियर हो गया। हाँ सर, आईपी एड्रेस का पूरा अध्ययन हमारे साथ हो चुका है सर। चलिए, जब आप आईपी एड्रेस का पूरा अध्ययन कर लिए तो आपको सिर्फ क्या अध्ययन करना है सब, हमको अब केवल आपका हमको अब केवल ये जानना है सर, हम नेटवर्क एड्रेस पढ़ रहे थे, हम सर पढ़ रहे थे आपका नेटवर्क एड्रेस है ना। आइए हम नेटवर्क एड्रेस पे आ जाते हैं सर। हम पढ़ रहे थे आपका नेटवर्क एड्रेस, जिस नेटवर्क एड्रेस में हमने इसका आईपी वर्जन 4 एंड सी का आईपी वर्जन 6 हम पूरा खोल के पढ़ चुके। फिर 4 को सर हम इसके 5 क्लास में पढ़ चुके हैं सर। इसका क्लास ए बी सी डी ई हम पूरा पढ़ चुके। हाँ सर, ठीक, इसका तो कोई क्लास ही नहीं होता है सर। ठीक है, ये आपको 32 होता है सर लेंथ, इसका आपको 128 होता है, आपको पता ही है ना। ये आपके कितने लोगों को जोड़ता है बताइए, 2 के घात 32 को, ये आपके 2 के घात 128 को। हाँ सर, वो सब आप जानते हैं, सब आप पढ़ चुके हैं सर। कुल मिला के हमारा आईपी एड्रेस पूरा कंप्लीट होता है सर। इसमें आपका ये 3 जो आपका ये हो गया सर पब्लिक आईपी, हो गया दोनों आपका सर प्राइवेट आईपी। हाँ सर, ठीक, हाँ सर, ये सब आप मतलब पूरा पढ़ा दिए होंगे। ठीक है, आते हैं आपको सर मैक एड्रेस पे। अब आईपी एड्रेस आपका जब पूरा हो गया तो अब दोस्तों मैक एड्रेस की, पोर्ट एड्रेस आपको जानना ही नहीं। पोर्ट एड्रेस सीधे सीधे बताया कि आपके मोबाइल में जिस आप इंटरनेट को उपयोग कर रहे हो गया आईपी एड्रेस, जिस डिवाइस का उपयोग कर रहे हैं आप उस डिवाइस का कोई एड्रेस है। मान लीजिए जब फोन यूज कर रहे हैं, फोन का अपना एक फिजिकल एड्रेस होगा, भौतिक एड्रेस होगा, अर्थात ऐसा एड्रेस जिसको मैं पकड़ सकता हूँ, छू सकता हूँ। हाँ सर, इस फोन को मैं पकड़ पा रहा हूँ, तो मान लीजिए फोन है, ये फोन को अगर मैं पकड़ पा रहा हूँ तो इस फोन का अपने एक एड्रेस है, अर्थात इसको पकड़ पा रहा हूँ, छू पा रहा हूँ, अर्थात इसका अपना एक फिजिकल एड्रेस होगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है सर, मैक एड्रेस एक आपका फिजिकल एड्रेस और आईपी एड्रेस आपको पता है सर ये एक आपका लॉजिकल एड्रेस है जिसका मान बार बार बदल सकता है, जबकि फिजिकल एड्रेस आपका नॉर्मली नहीं बदला जा सकता है। हाँ सर, अर्थात इसका फिजिकल एड्रेस है क्योंकि मेरे फोन का वो एड्रेस है और फोन को मैं पकड़ सकता हूँ, इसलिए फिजिकल एड्रेस में काउंट किया जाता है। ठीक, हाँ सर, तो फिजिकल एड्रेस है इसका, जबकि लॉजिकल एड्रेस है। और पोर्ट एड्रेस क्या है, जो चैट साइट होता है उसे पोर्ट एड्रेस कहते हैं। कोई मतलब की बात नहीं है कि व्हाट्सएप चला रहे हैं तो उसका भाई उस समय एक आईडी जनरेट होगा कि आप चाहे व्हाट्सएप से क्राइम किए, आप कॉल से क्राइम किए, तो उसी को चैट साइट करके लिखा है, उसमें सब आ जाते हैं। हाँ सर, कि आप इंटरनेट से कर दिए क्राइम। हाँ सर, चलिए, तो इसमें जानने वाली बात नहीं, आते हैं मैक एड्रेस पे बात। मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस में आपको मैं अब कंपैरिजन स्टडी करवा देता हूं ताकि आपको दिमाग में पूरा खुला रहे, दिमाग आपका उस चीज को ग्रास्प कर पाए आसानी से। क्योंकि देखिए कंपेयर करके पढ़ाऊंगा तो आप बहुत अच्छे से सीखेंगे। जैसे आईपी वर्जन 4 और 6 को जब मैं कंपेयर करके करा के पढ़ाया तो आपको अच्छे से लंबे समय तक याद रहेगा ना। हाँ सर, कि सर उसका 340 ट्रिलियन आपको दे सकता है और वो आपका 4 बिलियन दे सकता है। हाँ सर, नई यूनिक आईडी। चलिए, ठीक, चलिए दोस्तों, आइए दिखा दो आप लोगों को। ठीक है सर, और हम आईपी एड्रेस होने के बाद हम चर्चा करेंगे अब आपका आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस का। ठीक, हाँ सर, दोनों मंत्र लिखेंगे सर। पहले बता दो कि लॉजिकल एड्रेस है, आईपी एड्रेस आपका एक फिजिकल एड्रेस है क्योंकि एक मशीन को आप पकड़ सक रहे हैं हाथ में। हाँ सर, एक चीज में खोज रहा था, खोज के देखते हैं, रुकिए, मगर मिल जाए तो, है ना। मेरे फोन मोबाइल का भी इससे मैं आपका आईपी एड्रेस होगा मेरे, उसी को खोजने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई कितना तक आपको दिखा सकूँ कि आईपी एड्रेस मेरा मोबाइल कौन सा यूज कर रहा है।
मैं एक बार चेक कर रहा हूँ ताकि आपको रियल लाइफ में दिखा सकूँ कि कैसे मेरा फ़ोन कौन सा आईपी वर्जन यूज़ कर रहा है, इसलिए एक मिनट रुकेंगे ताकि मैं खोज लूँ, है ना। हाँ, ये मिल गया दोस्तों आईपी एड्रेस। आइए अब आपको प्रैक्टिकल रूप में दिखा दूँ मैं। चलिए, बोला ना कि हर चीज़ मैं बोला था जैसे मोबाइल का आईपी वर्जन देखिए, प्रैक्टिकल रूप से आप सीखिए। देखिए दिखा आपको, हाँ सर आपके फ़ोन का आईपी वर्जन 4 आईपी वर्जन 6 दिखा रहा है, और दोनों आप काउंट करके देखिए। हाँ सर देखिए आपका वर्जन है 171 53 130, ठीक क्या है 171 53 130 है ना। हाँ सर, कहने का मतलब क्या है कि अगर उसका शुरू वाला बताइए 100 है तो किस क्लास में आएगा सर। 0 से लेकर के 126 तक जो था वो क्लास ए था, अर्थात मेरे में आईपी वर्जन क्लास ए का उपयोग हो रहा है। मैं बताया ना कि हम केवल आपके उसी से ही जुड़े हुए होते हैं, क्लास ए बी या सी से ही जुड़े होते हैं, ठीक। हाँ सर, देखिए इसमें 4 नंबर है, देखिए हाँ सर 1, सब प्रैक्टिकल रूप से देखिए। हाँ सर देखिए इसमें आपको 4 नंबर है, 171 53 130, मतलब 4 नंबर ही होंगे। सब किससे सेपरेट है सर, सब आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि हाँ सर सबके सब आपके सब केवल डॉट से ही सेपरेट हैं, डॉट से ही सेपरेटेड हैं। हाँ सर, अब वर्जन 6 में देखिए आपके कितने नंबर है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ सर, हमारे वर्जन आईपी वर्जन जो 6 दिख रहा है उसमें टोटल 8 नंबर, उसमें सर आपका देखिए नंबर 2401 4955 A3, अर्थात अल्फाबेट यूज हुआ B3, फिर आपका अल्फाबेट यूज हुआ, फिर आपका लिखा है 7F, तो हाँ सर फिर अल्फाबेट आया, फिर D5 9C लिखा है, फिर अल्फाबेट आया, 3E आया, फिर 5B आया। हाँ सर, अर्थात यहाँ अल्फा न्यूमेरिक है सर, ठीक। हाँ दोस्तों, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपको अपने आंखों से दिखा दिया मैं। सर कहाँ पे होता है आईपी एड्रेस, आइए आपको दिखा दूँ मैं। देखिए आईपी एड्रेस मेरे फ़ोन का, ये सर आईपी एड्रेस की इस तरीके से आपका अबाउट फोन होता है, अबाउट फोन का ऑप्शन। हाँ सर, अबाउट फोन का ऑप्शन होता है। अबाउट फोन, अब नीचे जाएंगे तो आपका रहता है देखिए आईपी एड्रेस, दिखा आपको आईपी एड्रेस। हाँ सर, इस आईपी एड्रेस में गया मैं तो आपको ये चीज़ दिखाई दिया था, ठीक। हाँ सर चलिए, ठीक। अबाउट फोन कहाँ से रहता है सर, देखिए मैं सर्च किया था इस तरह से आईपी एड्रेस, तो सिस्टम मैनेजमेंट जो होता है ना, सिस्टम मैनेजमेंट ऑप्शन होगा आपके फ़ोन में, तो उसके अंदर अबाउट फोन होगा और अबाउट फोन के अंतर्गत वो होगा, ठीक। हाँ सर देखिए अब आपका हो गया खत्म। हाँ सर, ये मेरा फ़ोन है पूरा, इस फ़ोन में तो पूरा सेटिंग खुला हुआ है। हाँ सर, सेटिंग में आप ऐसे स्क्रॉल कर देखेंगे, दिख रहा है सर आपको ये पूरा। हाँ दिख रहा है आपको पूरा, देखिए लिखा है ऑप्शन सिस्टम मैनेजमेंट। मैं गया सिस्टम मैनेजमेंट पे, सिस्टम मैनेजमेंट में गया आपके अबाउट फोन, ऊपर ऑप्शन आपका अबाउट फोन। हाँ सर, अबाउट फोन में गया, अबाउट फोन में गया तो यहाँ पे आया मेरा, देखिए ठीक। हाँ सर, यहाँ पे आ गया मेरा आईपी एड्रेस का फॉर आपको, और यहाँ पे दिख गया मुझे आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। तब वो क्या पता चला कि हमारा वर्तमान में आईपी वर्जन 4 एंड 6 दोनों यूज हो रहा है ना। हाँ सर, ठीक। तो ये मेरे आपको लॉजिकल एड्रेस आपको सब पता चल गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों को प्रैक्टिकल रूप से जब आप देख के सीखे हैं एक चीज़ को तो आपको कोई दिक्कत डाउट नहीं रहा होगा, है ना। हाँ सर चलिए, बोला कुछ भी चीज़ रटना नहीं है दोस्तों, बोला ना हर एक डिवाइस, मैं इसलिए फ़ोन का एग्जांपल क्यों ले रहा था, ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियरली समझ में आ सके, इसलिए मैं आपको मोबाइल में दिखाया भी ताकि हर चीज़ को अच्छे से समझ सकें, ठीक। हाँ सर चलिए, आपको स्क्रीन भी क्लियर हो गया, चलिए जो डाउट था वो भी क्लियर हो गया। आइए हम आते हैं अब आपके क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों, आपको अपने फ़ोन में खुद सेटिंग में खोल के दिखा दिया ना। हाँ सर, मतलब आपका फ़ोन का भी एक आईपी एड्रेस है, अर्थात इसीलिए जब अपने फ़ोन से किसी को ब्लैकमेल करते हैं, किसी को आप कुछ गंदे मैसेजेस कर रहे हैं, किसी को कॉल करके धमकी दे रहे हैं, या आप किसी मर्डर लोकेशन मर्डर किए हुए हैं और अपना फ़ोन लेके वहाँ गए हुए थे, तो हाँ सर इसलिए वो ट्रेस करेगा कि उस समय कौन सा आईपी एड्रेस था जो उस रेंज में घूम रहा था, कौन सा ऐसा नया आईपी एड्रेस था जो उस समय से किसी अलग जगह का था, वहाँ का नॉर्मल यूज़ करने वाला आईपी एड्रेस नहीं था। तो मान लीजिए आप किसी इंसान को मार रहे हैं, मर्डर किया, मर्डर करके आप उसको फेंकने जा रहे हैं अंधेरी रात में किसी सुनसान जगह में, तो आपका आईपी एड्रेस तो पहली बार उस जगह में दिखाई देगा ना, तो तुरंत पता चलेगा कि हाँ इस आईपी एड्रेस के व्यक्ति ने ही वहाँ पे उस दिन पहली बार उस रात गया था। इससे साबित ही नहीं होगा कि आपने मर्डर किया है, मगर आपसे पूछताछ जरूर करेंगे कि भैया आप करने क्या गए थे कोई कचरे वाली जगह में। हाँ, तो इस तरीके से अब क्यों क्राइम होता है तो पकड़ा जाते हैं भाई, चोर कितना भी साथ हो पकड़ा क्यों जाता है सर, मगर आप तुमको बता दिए, अब हम मर्डर वर्डर करेंगे कभी तो हम तो इस तरीके से गलती नहीं करेंगे। नहीं बेटा, क्रिमिनल कितना भी सातिर हो बेटा, आप मर्डर करोगे तो आपको पसीने का एक बूंद नहीं टपकेगा, पसीने का बूंद टपकेगा ना बस आपको पूरा डीएनए पता चल जाएगा। आप कितना भी मास्क लगा के रखोगे, ग्लव्स लगा के रखोगे, आपका क्या पसीना रोक सकते हो आप, क्या अपने शरीर की स्मेल रोक सकते हो क्या?
कि आपको शरीर उसे छुआ के दूसरे रगड़ाहट को रखा। मतलब अगर आप सही मायने में पुलिस पकड़ना चाहें ना दोस्तों, तो बड़े से बड़े क्रिमिनल को भी पकड़ सकती है, और इसलिए पकड़ती भी है। एक से एक आप क्राइम रिपोर्ट देखिए, एक से एक सातिर क्राइम करने वाले हुए, एक से एक बड़े विद्वान क्राइम करने वाले, और सब के सब पकड़ा गए। इस बात का ध्यान रखिए कि क्रिमिनल कभी भी पुलिस से ज़्यादा होशियार नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पास वो सोर्स नहीं है जो उनके पास है। आपके पास हैकर नहीं, उनके पास हैकर है। आपके पास उतने संसाधन नहीं जितने उनके पास है। आपके पास क्राइम करने के उतने संसाधन नहीं है जिससे उनके पास क्राइम करने वाले को खोजने के संसाधन है। अर्थात उनके पास इंटरनेट है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, बहुत सारी चीज़ें है। इसलिए क्राइम से हमेशा बचिए। अर्थात आप कभी भी अपने फोन से किसी लड़की को रॉन्ग नंबर लगा के मस्त बताए आ रहे हैं और केस कर दी बेटा साइबर क्राइम में, तुरंत अंदर हो जाएंगे आप। तो पुलिस ज़्यादा एक्टिवेट होती नहीं है, वो बात अलग है ना। जिस दिन पर पुलिस एक्टिवेट हुई तो तुरंत आपको पकड़ के निपटा सकती है। मगर सर ये तो सर बेकार की बातें हैं। कैसे सर, आइए बताऊँ कैसे आप बोलेंगे ये बात। आप बोलेंगे नहीं, अलग मैं बता रहा हूँ कि मैं ऐसा बोलता था। सर बेकार की बातें हैं। उतना सारा जो फ़ोन कॉल में फ्रॉड करते हैं उन लोग क्यों नहीं पकड़ाते? अच्छा, होशियार तो हो गए हो, जान तो सब रहे हो तुम लोग। बेटा वो इसलिए नहीं पकड़ाते क्योंकि लोग यूज़ करते हैं आपका VPN, वर्चुअल, इसके नाम में पूरा काम जो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अर्थात सर ये क्या है सर? अर्थात आपके IP एड्रेस, मान लीजिए अगर आप यहाँ पे हैं, मान लीजिए पुलिस ने आपको सर्च किया और आप VPN का यूज़ करके आपने क्राइम किया, मैंने आपने VPN अपने मोबाइल का VPN यूज़ किया, मोबाइल में VPN छोड़िए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये फैसिलिटी समझिए, इसको आप यूज़ किया, मैं समझा दूंगा। फिर उसको आप जैसे यूज़ करेंगे ना तो क्या होगा पता है? आप क्राइम कर रहे हैं, आप कॉल कर रहे हैं धमकाने वाले को, कहाँ से सर? पंजाब से। आप पंजाब से कॉल करके धमका रहे हैं, मगर क्योंकि आपने यूज़ किया है VPN फैसिलिटी, तो आपको नेटवर्क को जब पुलिस ट्रेस करेगी तो उसको पंजाब में दिखा करके आपने जहाँ सेट किया होगा, जहाँ का नेटवर्क आपने सोचा होगा वहाँ का सेट कर दूँ, तो उसको दिखाई दे देगा ये आपका मान लीजिए तमिलनाडु, या ये तो होगी सिर्फ राज्यों की बात। आपने इंडिया में क्राइम किया और आपको जो सर्च करेगा तो उसको दिखा देगा USA। अच्छा, इसलिए आप किसी मूवी को देखेंगे तो आप बोलेंगे वो आदमी हर समय पर आप जो उसको ट्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि हाँ सर उसका तो उसने सर का वो करके रखा है, पूरा VPN यूज़ किया है, बोलता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज़ किया है, और उस व्यक्ति का उसमें भी लूप बना देता है। लूप बनाता है मतलब क्या? मान लीजिए आपका पूरा भारत है, जो बहुत बड़े हैकर होते हैं उन लोग करते हैं काम, है ना। हाँ सर, ठीक है सर। जो पूरा भारत है तो उसका आपका जम्मू कश्मीर, ये गुजरात, महाराष्ट्र, ये है ना, आपको ये सब जगह, मतलब आपको जितना भी हमारी इसमें जितने भी आपके राज्य आएंगे जो भी है, जैसे भी सब जगह इस तरीके से अगर मैं लूप बना करके रख दिया जो भी है, तो जितने भी आपके राज्य वगैरह हैं सब में अगर मैंने उसको लूपिंग बना दिया ना, तो मैं जब उसमें को ट्रेस करेंगे तो मेरा नेटवर्क यहाँ दिखाई देगा, 5 मिनट बाद यहाँ दिखाई देगा, 5 मिनट 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 यहाँ दिखाई देगा। पुलिस वाले कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ये भाई इसने सॉफ्टवेयर के साथ VPN का यूज़ किया है और उसको भी लूपिंग में डाल दिया, अर्थात उसका नेटवर्क हर समय बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थात उस क्रिमिनल को पकड़ना पॉसिबल नहीं है ना। ये बोलते हुए दिखाई देंगे आपको, हाँ इसका तो हर समय नेटवर्क बदल रहा है। आप मूवी देखिए आजकल एडवांस जो होती है उनमें आपको दिखाई देगा ये चीज़। तो सर देखिए बच गए ना क्रिमिनल, नहीं दोस्तों फिर भी वो पकड़ा जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली आखिर जा करके वो जब क्राइम किया तब तो लूपिंग का उपयोग कर लिया, मगर क्राइम के बाद जब वो स्थिर होगा और फिर अपने सब डिवाइस का जो लूपिंग बंद करेगा, और जो फिर फाइनल जिस डिवाइस में वो क्राइम कर रहा है उसका इन 10 में से जितने लूपिंग दिखा रहा है इसमें से एक रियल लूपिंग भी होगा, तो सब गायब हो जाएंगे और एक रियल लूपिंग बाद पकड़ाएगा और उसके थ्रू ही उसको पकड़ लेंगे। भले समय लगेगा मगर पकड़ लेते हैं। समझ में आया बात? हाँ सर, हालांकि बहुत मुश्किल, बहुत टफ टास्क है मगर पकड़ा जाता है। हाँ, तो आपको पता चले। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है? वर्चुअल मतलब होता ही है आपका आभासी, अर्थात आपको आभास हो रहा है, आपको एहसास हो रहा है, आपको आभास हो रहा है कि हाँ ये इस नेटवर्क का यूज कर रहा है, मगर दोस्तों ये तो आभास हो रहा है ना, रियल में क्या बात है? नहीं दोस्तों, रियल में कुछ और बात। इसलिए जिस फैसिलिटी का उपयोग करते हो आपका है VPN मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और सर आभासी और ऊपर से निजी भी है ना। हाँ सर, और आपका नेटवर्क है, ठीक है। नेटवर्क अपने आप में सर एक जाल है, उस जाल में भी एक निजी जाल को देखना है, और वो भी आपका सर आभासी जाल है। आभासी अर्थात रियल है ही नहीं, रियल नहीं, वास्तविक नहीं है, सिर्फ आभासी, अर्थात आपको सिर्फ आभास हो रहा है कि हाँ वो इसका यूज़ कर रहा है इस नेटवर्क का, मगर आप जाएंगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि वो VPN यूज़ किया रहेगा, अपना लोकेशन बदलते रहे, वो उसको दिखाई देगा, अपना वो लोकेशन बदल के दिखाई देगा। अर्थात अब आप आएंगे भारत में, इसी में आपको थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ समझाता हूँ। आजकल के बच्चे भी जो थोड़ा एडवांस वो करते हैं यूज़, आप भी मेरे बच्चे तो आप भी कर सकते हैं। भारत में इंटरनेट में जो चीज़ें सर्च करने की परमिशन है ना,
इंटरनेट पे जो चीज़ सर्च करनी है तो आप सर्च कर लिए, और जो चीज़ें सर्च करने की परमिशन नहीं है, मतलब आप इंटरनेट में कुछ चीज़ वल्गर जो कमेंट है, या आपके समझिए कि नॉनवेज कंटेंट है, या आपको समझिए कि जो पॉर्न साइट्स हैं उनको अगर आप ओपन नहीं कर पा रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है, इंडिया ने उनको बैन कर रखा है। तो पता क्या करते हैं आजकल के होशियार बच्चे, ये जो है वेबसाइट से जो इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं आपके दिमाग को भ्रमित करने के लिए, दिमाग को भ्रष्ट करने के लिए, वो क्या करते हैं पता है, वो इंडिया में बैठ करके अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस सेट कर देते हैं अमेरिका, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। अब उसका नेटवर्क तो कहीं और का दिखा रहा है, बस वो इस समय आए हुए यहाँ पर है भाई, उसके यहाँ का इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, उनका वीपीएन दिखा रहा है भारत के बाउंड्री के बाहर का, भारत का नियम लागू अब नहीं होगा, तो भारत में बैठे बैठे भी वो सारे इलीगल कंटेंट जो उनको डाउनलोड करना चाहिए कर लेते हैं। हाँ, मगर यही बात है कि इसमें पकड़ा भी जाते हैं दोस्तों, तो इसलिए आप लोग ये करेंगे नहीं, और करेंगे तो पकड़ाएंगे तो सरकार अगर उतनी एक्टिव होती नहीं, सरकार ठीक है बच्चे अगर छोड़ देती है, मगर अगर एक्टिव हो गई तो आपको तुरंत पकड़ करके, मगर जब आप इस चीज़ का यूज़ करते हैं तो याद रखेंगे इसी चीज़ के ताक में बैठे रहते हैं हैकर्स, कि कोई बच्चे जाल में फंसे और आके इस वीपीएन में चक्कर में आए, उसको इसकी जानकारी है नहीं, नया नया बच्चा आएगा, उसको उसी से हम उसके फ़ोन को, उसके लैपटॉप को, उसके सब सिस्टम को हैक कर लेंगे, उसकी सारी जानकारी चुरा लेंगे, हर एक चीज़ याद रखेंगे। सब कैसा कैसा बोला, पूरा जाल अपने आप में दोस्तों। तो आप सोचिए अगर आपको कोई इलीगल कंटेंट भारत में बैठे बैठे डाउनलोड करना है तो अपना वीपीएन सेट कर लीजिए पाकिस्तान, चाइना, और यहाँ से बैठे बैठे आप डाउनलोड कर लीजिए, तो आपको सभी साइट्स जो साइट्स ओपन नहीं हो रही थी वो ओपन होने लग जाएंगी, वो खुलने लग जाएंगी। ठीक, हाँ, इसलिए वीपीएन को उपयोग करके क्रिमिनल्स इसको उपयोग करके अपना लोकेशन नेटवर्क चेंज कर लेते हैं, लॉजिकल एड्रेस चेंज कर लेते हैं और क्राइम को अंजाम देते हैं दोस्तों। ठीक, अब आप प्रैक्टिकल रूप से बहुत कुछ सीख चुके हैं, इसका फुल फॉर्म भी पूछेगा तो याद रहेगा आपको, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का। ठीक, आपके आईपी एड्रेस ही बदल देगा, आईपी एड्रेस अलग जगह दिखाएगा तो भाई आदमी वही कहीं अलग जगह जाएगा उस पुलिस को पकड़ने, चोर को पकड़ने। हाँ सर, ठीक, चलिए बहुत अच्छे समझ में आया, उम्मीद करता हूँ जो आप प्रैक्टिकल रूप से जो सीख रहे हैं ना अपने दिनचर्या में, वो आपको अगर कोई कॉल करे और यार जा जो करना है कर ले सर, धमकी दे, समझ जाइए कि वीपीएन यूज कर रहे इसलिए तो कॉन्फिडेंटली बोल रहा है। वो ठगी वाले जो होते हैं कि आपका लॉटरी नंबर लगा इतना फंसा है, वो सब उनका बात कर रहा हूँ मैं, है ना। हाँ, इसलिए उनको थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट में रहते हैं कि भैया हमको कोई नहीं पकड़ सकता। पुलिस उतनी एक्टिवेट नहीं होती है, छोड़ दीजिए करके क्या करेंगे वाली बात है ना, कि उससे बड़े बड़े केसेस है उनकी जिम्मेदारी भी, इसलिए तो अगर सही मैंने चाह ले पुलिस खोज खोज के मारेगी उनको बिन बिन के। हाँ, चलिए आइए आते हैं इसी बात पे। तो आप लोग इसीलिए अपने फ़ोन से, मैं इतना सब इसलिए बता रहा था कि आप अपने फ़ोन से कोई क्राइम इसलिए मत कीजिएगा क्योंकि आप नहीं सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, ना आप कोई हैकर है, ना कोई एथिकल हैकर है, मतलब आप कुछ भी नहीं है, यू आर नथिंग। आप में से जो है तो भाई वो तो बड़ी बात है, जो नहीं उनकी बात बता रहा हूँ मैं, जैसे कि मैं नहीं हूँ। तो भाई हम लोग को अपने फ़ोन से, अपने डिवाइस से कभी किसी को धमकी देना, कभी किसी को धमकाना, गाली गलौज करना, बदतमीजी करना, फ़ोन उनके जरिए नया सिम लगा के भी नहीं करना चाहिए। आप लगे नया सिम लगाए हूँ और दूसरे नाम से सिम है और लगाए हूँ तो सब पकड़ा जाएगा दोस्तों, क्योंकि नाम से नहीं पकड़ने आएगा, वो आपके लोकेशन से पकड़ने आएगा, और सिम तो आपके फ़ोन में लगा था ना, तो आपका जो लोकेशन है वो वहाँ पर आकर पकड़ लेंगे। ठीक, हाँ सर, इसलिए याद रखेंगे कि अपने फ़ोन से कोई क्राइम मत कीजिए, या अपने हाथ पैर में कहीं से भी क्राइम मत कीजिए, क्राइम का सज़ा बहुत बुरा होता है। हाँ, इसलिए याद रखेंगे इस बात को, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अधिकांश बच्चे ऐसे होते हैं, लड़के आजकल के टाइनी टीन एज में होते हैं, जो नए सिम को उपयोग लगाएंगे फ़ोन में और अननोन नंबर पे कॉल करेंगे, उनके साथ मस्ती करेंगे, फ्लर्ट करेंगे, बदतमीजी करेंगे। भाई बढ़िया पड़ गई तो बढ़िया है, रानी है, नहीं बकी तो फिर उसकी गाली बकेंगे। ये सब चीज़ मत कीजिए, चीज छड़ जाता है ना। हाँ सर, और जो भी ऐसे क्राइम कर रहे हैं उनको सपोर्ट मत कीजिए। आपके कोई दोस्त यार है तो उनके साथ आप छोड़ दीजिए और उनसे दूरी बनाए रखिए, नहीं तो आप भी एक दिन उनके चक्कर में फंस जाएंगे। ठीक, चलिए आइए आते हैं आप सीधा अपने कंटेंट की ओर। हाँ सर, आप पूरा समझ गए। अब मुझे आपको बताना है दोस्तों आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस में अंतर। चलिए हम चालू करते हैं अपना। ठीक, तो लिखिए आपका दोस्तों आईपी एड्रेस एक तरफ लिखिए आप दोस्तों अपना क्या, एक तरफ लिखिए सर आपका मैक एड्रेस, क्योंकि आप आईपी एड्रेस से भली भांति परिचित हो गए हैं तो आपको मैक एड्रेस समझने में आएगा, उसका कंपेयर करके पढ़ाएंगे तो ठीक। हाँ सर, तो आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस, तो मैक एड्रेस ये आपका है दोस्तों आईपी एड्रेस। हाँ सर, ठीक, आइए चल चर्चा करना चालू करें। सर यहाँ आईपी का फुल फॉर्म है, सर आईपी का फुल फॉर्म है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। हाँ सर, आप बहुत अच्छे जानते हैं। सर इसका फुल फॉर्म सर आपका
मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, हाँ सर, अर्थात MAC, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है सर, तो आपको पहले फुल फॉर्म पता चल गया। हाँ सर, चलिए, ये इंटरनेट अर्थात कहीं कहीं नेटवर्क से जुड़ने की बात कर रहा है, तो ये आपका लॉजिकल एड्रेस होगा। सर ये आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल, आप जो मीडिया आप चला रहे हैं अपने फोन पे, जो वो किससे कंट्रोल कर रहे हैं? हाँ सर, अपने फोन से कंटेंट कर रहा हूँ। फोन क्या सर, एक हार्डवेयर डिवाइस है, अर्थात ये आपके हार्डवेयर डिवाइस का एड्रेस हो गया और आपके नेटवर्क का एड्रेस हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ सर, इसलिए आपका सर इंटरनेट प्रोटोकॉल एक आपका लॉजिकल एड्रेस है जिसका मान बदला जा सकता है, वो आपका लॉजिकल एड्रेस होता है ना? हाँ सर, लॉजिकल एड्रेस होता है। इसी से आपको पूरा क्राइम भी बता दिया कि लॉजिकल एड्रेस बदल सकते हैं, इसलिए आपको VPN का यूज करते हैं इसमें लोग। हाँ सर, और जबकि आपका इसी में मैक एड्रेस इज अ फिजिकल, और ये आपका है दोस्तों फिजिकल एड्रेस। हाँ सर, फिजिकल एड्रेस। सर फिजिकल एड्रेस मतलब दोस्तों आपका भौतिक एड्रेस है। भौतिक मतलब कोई भी चीज जिसको आप पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, वो भौतिक है। हाँ सर, मैं अपने मोबाइल को पकड़ पा रहा हूँ, यहाँ से आप पकड़ पा रहे हैं, अपने राइट हैंड में पकड़े हुए हैं। और जब इसको मैं पकड़ा हूँ अर्थात इसका कोई एड्रेस है, तो हाँ सर फिजिकल एड्रेस होगा। जब ये फिजिकल एड्रेस, ये फिजिकल है मेरा मोबाइल, तो इसके अंदर का एड्रेस भी फिजिकल हुआ ना, क्योंकि जिस एड्रेस पे मोबाइल है वो इसके अंदर है, उसको मैं पकड़ पा रहा हूँ मोबाइल को, अर्थात मैं उसके एड्रेस को भी कहीं ना कहीं पकड़ा हुआ अपने हाथ में। हाँ सर, इसीलिए आपको याद रखेंगे ये आपका लॉजिकल एड्रेस है, आपका फिजिकल एड्रेस है। इससे देता है हमेशा क्वेश्चन, याद रखेंगे, कोई मजाक नहीं है। पूछेगा आईपी एड्रेस इज अ लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, आपका नेटवर्क एड्रेस, ऐसा करके आपको ऑप्शन दे देगा। तो आप याद रखें, नहीं सर आईपी एड्रेस हमारा लॉजिकल एड्रेस होता है और मैक एड्रेस हमारा फिजिकल एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, मैक होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल आपका। ठीक है, सबका मतलब भी समझा दिया हूँ, आपको याद भी नहीं रखना पड़ेगा। आप कोई भी मीडिया जो चला रहे हैं, जैसे मैं यूट्यूब चला रहा हूँ मान लीजिए, तो एक मीडिया होगी, हाँ सर उसको एक्सेस कर रहा हूँ, हाँ सर उसमें वीडियो को प्ले कर रहा हूँ, पॉज कर एक्सेस कर रहा हूँ, तो उसका कंट्रोल कहाँ से कर रहा हूँ? मेरे मोबाइल से, मेरे मोबाइल के हार्डवेयर डिवाइस, इसलिए आपका एक मेरा मोबाइल एक भौतिक डिवाइस है, फिजिकल डिवाइस है, इसलिए आपका फिजिकल एड्रेस होगा। ठीक ठीक, चलिए आइए, जैसे इसके एग्जांपल करने का मतलब वही आपको लिखा दे रहा हूँ। एग्जांपल लॉजिकल एड्रेस मतलब क्या है कि आपका मतलब छत्तीसगढ़ का अलग एड्रेस होगा, है ना? हाँ सर, जम्मू एंड कश्मीर का अलग एड्रेस होगा। हाँ सर, लॉजिकल एड्रेस सबका अलग अलग होता है ना? इंडिया का अलग एड्रेस होगा, अर्थात ये राज्य की बात हो गई। अब देश पे जाएंगे तो भाई इंडिया का अलग एड्रेस, इंडिया का अलग आईपी एड्रेस होगा। हाँ सर, ठीक। और उसमें सर आपका जो मोहल्ला है उसका अलग एड्रेस होगा। चलिए इसको सीक्वेंस में लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। चलिए ठीक, हाँ सर, मान लीजिए मैं ये कॉलोनी है, तो सर हमारे राजकिशोर नगर का एक अलग एड्रेस है, राजकिशोर नगर में। ठीक है, राजकिशोर नगर का एक अलग एड्रेस है। ठीक है सर, राजकिशोर नगर कहाँ है? सर आपके बिलासपुर राज्य में है। हाँ तो राज्य बदलेगा, तो राज्य बदलने से भी अगर आप मोहल्ला बदल लिए तो भी आपका आईपी एड्रेस बदल गया, है ना? एक बड़ा नेटवर्क एरिया बदल दिए तो आपको बिलासपुर आप बदल दिए, तो सर आप राज्य बदल दिए तो आपका एड्रेस बदल गया। अगर आप कंट्री बदल दिए, इंडिया में भी है और कहीं अमेरिका चले गए, तो भी आपका एड्रेस बदल गया। अर्थात आपको ट्रेस करने के लिए अमेरिका का आदमी अगर आपको ट्रेस कर रहा है तो पहले इंडिया आएगा, इंडिया में फिर बिलासपुर राज्य में आएगा, राज्य में फिर आपके राजकिशोर नगर में आएगा, उस तरीके से आपको खोजेगा। हाँ सर, तो इसलिए आपको इंडिया, ये सब एग्जाम्पल याद रखेंगे। ठीक ठीक, जबकि राजकिशोर नगर में ये आपका ये सब आपका किस में आ जाएगा? सर ये हमारा पूरा क्रमबद्ध तरीके से है। क्यों? क्योंकि हमारा आईपी एड्रेस है सर, हमारा आपका जो ये है ना मैक एड्रेस। सर मैं बताइए मेरे मोबाइल किस समय कहाँ पे? सर मैं मोबाइल सिर्फ आपके राजकिशोर नगर में, क्योंकि यहाँ तक तो पहुंच गया इंडिया बिलासपुर। अब राजकिशोर नगर में कहाँ है? तो वो केवल बताएगा कि केवल राजकिशोर नगर में कहाँ है। तो राजकिशोर नगर में कहाँ है वो पता चलता है आपके मैक एड्रेस से, मगर मैक एड्रेस को सर्च कर पाना पॉसिबल थोड़ा मतलब दिक्कत की बात है। ठीक, हाँ सर, राजकिशोर नगर। ठीक, चलिए ठीक सर, इसका 2 वर्जन होता है ना? आईपी वर्जन का 2 वर्जन होता है, IPv4, IPv6। सर ये आपका होता है 32 बिट, इसका लेंथ होता है 32 बिट लेंथ, है ना? हाँ सर, और इसका यूज होता है आपको सर आपका 128 बिट के लिए। हाँ सर, 128 बिट। ठीक, हाँ सर, ये लेंथ हो गया दोनों के। हाँ सर, ये आपको हो गया लेंथ, दोनों के लेंथ हो गए। इसका लेंथ हो गया 32 बिट, इसका हो गया 128 बिट। मगर इसका आपका जो होता है लेंथ, तो इसके लेंथ ऑफ मैक एड्रेस, तो लेंथ या लंबाई मैक एड्रेस की कितनी होती है सर? वो होती है आपकी
48 बीट याद रखेंगे सर। 48 बीट होती है मैक एड्रेस की लंबाई, ठीक। हाँ सर 48 बीट, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ आपको 32 और 28 तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं दोस्तों। हाँ सर। सर बताइए सर, मैं इंटरनेट, मेरे को जो इंटरनेट उपलब्ध हो रहा है वो मुझे प्रोवाइड कौन कराता है, तो आइए आपको थोड़ा बता दूं। आइए सर, मुझे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होगा ना वही प्रोवाइड करता है आईपी एड्रेस, अर्थात ये आपका जो इंटरनेट था हमारी, सर इंटरनेट कहाँ से, टावर के माध्यम से आ रहा है, आपको ऐसे समझा रहा हूँ। ये टावर आ रहा है, टावर के माध्यम से आपका एक फोन ऐसे कनेक्ट है, ठीक है सर। तो सर ये इंटरनेट में जो इंटरनेट दे कौन रहा है सर, ये आपको सर कोई ना कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दे रहा है, आईएसपी दे रहा है। ये सर किसका होगा, मान लीजिए मैं जियो का सिम यूज करता हूँ सर, ये जियो का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा। तो सर्विस प्रोवाइडर कौन हो गया, जियो कंपनी हो गया। हाँ सर। हाँ, और क्या दे रहा है, इंटरनेट दे रहा है। हाँ सर, तो वो अपना सर्विस दे रहा है, इंटरनेट किसकी सर्विस, इंटरनेट की सर्विस दे रहा है, मुझे प्रोवाइड करा रहा है जियो वाला। तो मेरे आईएसपी ही मुझे आईपी एड्रेस भी देगा मेरे मोबाइल के लिए। हाँ सर, क्योंकि इसी के इंटरनेट से मैं कनेक्ट हूँ। तो याद रखेंगे आईपी एड्रेस को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उपलब्ध करवाता है, ये वह हमें देता है, ठीक। हाँ सर, तो आईपी एड्रेस कौन देता है, आईपी एड्रेस देता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें सर्विस दे रहा है, वो जिसके नेटवर्क का हम सर्विस को उपयोग कर रहे हैं वो, ठीक। तो लिखेंगे इसी पे। हम एक तरफ आईपी एड्रेस का बात चल, एक तरफ आपको चल रहा है मैक एड्रेस का बात, ठीक है सर। मैक एड्रेस को अच्छे से लिख देता हूँ, मैक एड्रेस का बात। हाँ सर, चलिए मैक एड आईपी एड, चलिए लिखते चलिए। हाँ सर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसका फुल फॉर्म पीछे लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। आईएसपी का फुल फॉर्म कहाँ लिखो, तो पूरा भरा हुआ है। चलिए आईएसपी का फुल फॉर्म लिख देता हूँ मैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये अलग से लिख दूंगा कहीं पे क्या, चलिए लास्ट में लिख दूंगा आपके लिए, ठीक है। ये आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ना। हाँ सर, तो ये प्रोवाइड्स कराता है, यही आपका ये प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स आईपी एड्रेस, यही आपको आईपी एड्रेस देता है। हाँ सर, हर एक डिवाइस को अलग अलग आईपी एड्रेस यही देता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका फॉर्म ये लिख देता हूँ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक। चलिए इसका मैक के बारे में लिखिए। आपके मोबाइल में एक एनआईसी कार्ड लिखा होगा, नेशनल इन्फॉर्मेशन कार्ड है ना, हाथ देखेंगे तो एनआईसी कार्ड को किसी ने बनाया होगा। हाँ सर, बनाया होगा। तो जो एनआईसी कार्ड का मैन्युफैक्चरर है ना, लिखेंगे एनआईसी, एनआईसी नेशनल इन्फॉर्मेशन कार्ड। हाँ सर, नेशनल इन्फॉर्मेशन जो कार्ड को बनाया है उसका मैन्युफैक्चरर जो है, तो एनआईसी का जो मैन्युफैक्चरर है, एनआईसी मैन्युफैक्चरर, फैक्चरर आर ई आर, हाँ सर, मैन्युफैक्चरर जो है वो प्रोवाइड कराता है, वही हमको प्रोवाइड्स करता है, इट प्रोवाइड्स मैक एड्रेस, मैक एड्रेस, इसको इधर मिल के इधर लेता हूँ, वही प्रोवाइड कराता है हमको क्या, मैक एड्रेस। हाँ सर, एनआईसी का फुल फॉर्म क्या है, देखिए आप अपने मोबाइल में जाएंगे, सेटिंग में सर्च करेंगे, आपको दिखेगा। हाँ सर, हमारे मोबाइल में एक एनआईसी कार्ड लगा होगा है ना। हाँ सर, जो हमारे सारे एक्टिविटी का ध्यान रखता है, अगर आप किसी भी छूते नहीं रखिए, वो देखते हैं आपकी, मैं सब डिलीट कर देता हूँ, फिर भी मोबाइल लेती है पुलिस हमसे और सारे डाटा को पूरा वापस क्या गैदरिंग कर लेती है, पूरा डाटा निकाल लेती है, कैसे, उसी एनआईसी कार्ड के माध्यम से। तो जब तक सोचिए एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, जबकि मोबाइल में फिट है, तो आप तो भैया एनआईसी कार्ड जानते नहीं है, मोबाइल को खोल के एनआईसी कार्ड तो नहीं निकालेंगे। हाँ सर, इसलिए उसका एड्रेस बार बार नहीं बदल सकते है ना। हाँ सर, इसलिए जब तक आपका एनआईसी कार्ड आप निकाल के दूसरा एनआईसी कार्ड नहीं लगाएंगे, तब तक आपका मैक एड्रेस कभी भी नहीं बदलेगा। और वो एक फिजिकल कंपोनेंट है, भौतिक कंपोनेंट है वो कार्ड। तो हाँ सर, इसलिए हमारा ये इसका एड्रेस भी आपका फिजिकल एड्रेस हो जाता है। पूरा समझ गए। हाँ सर, ठीक, चलिए हो गया। चलिए
लिख लीजिए। हाँ सर, ये भी ध्यान हो गया आपको। ठीक, कौन हमको क्या दे रहा है। ठीक, आइए भैया, चलिए, आपको याद रखा सर ISP और आपको याद रखा सर NIC। ठीक, हाँ सर, NIC मैन्युफैक्चर जो होता है वो, ठीक, NIC मैन्युफैक्चर है जो वो, ठीक। हाँ चलिए, फिर लिखिए आप। कि हम आपके जो इसके होते हैं, है ना, मतलब इसके क्या, जो IP एड्रेस है इसको आप किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं। आप चेंज कर सकते हैं IP एड्रेस, चेंज कर सकते हैं एट एनी टाइम, है ना भाई। बाहर चल जाइए, कार उठाइए, बाहर चल जाइए, एट एनी टाइम और एनी डिवाइस। अर्थात हम प्रत्येक डिवाइस का, चाहे कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, उसका हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसका IP एड्रेस किसी भी समय, किसी भी डिवाइस का हम IP एड्रेस चेंज कर सकते हैं, है ना, किसी भी समय, एनी टाइम, किसी भी समय, एट एनी टाइम। और आपका एनी डिवाइस, किसी भी डिवाइस का, किसी भी युक्ति का या डिवाइस का हम IP एड्रेस को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक, हाँ सर, बदल सकते हैं हम IP एड्रेस किसी डिवाइस का, जो IP एड्रेस है उसको किसी भी समय, किसी भी डिवाइस का बदल सकते हैं, जबकि आपका MAC एड्रेस के साथ ऐसा नहीं है ना। हाँ सर, तो जब तक आप अपना लोकल एरिया नेटवर्क का कार्ड पूरा नहीं बदल देते तब तक आप नहीं बदल सकते। तो इसको कब बदल सकते हैं लिखिए, तो उसको लिख लीजिए, कब बदल सकते हैं आप केवल। हाँ सर, तो लिखिए कि MAC एड्रेस कैन बी चेंज, को केवल बदला जा सकता है, कैन बी चेंज्ड ओनली, कैन बी चेंज्ड ओनली इफ, केवल तभी बदला जा सकता है, केवल तभी बदला जा सकता है जब हम, इफ वी चेंज, जब हम बदलेंगे, इफ यू चेंज द LAN लोकल एरिया नेटवर्क, LAN का मतलब आपको पता ही है, लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड ऑफ दैट डिवाइस। अर्थात आपके मोबाइल में जो लोकल एरिया नेटवर्क का कार्ड है, जिसको आप ऊपर NIC कार्ड बोल रहे थे, नीचे लोकल एरिया नेटवर्क का कार्ड बोल रहे हैं, उस कार्ड को जब आप चेंज करेंगे तभी आप केवल, सिर्फ तभी आप बदल सकते हैं MAC एड्रेस को, या अपने MAC एड्रेस के पता को बदल सकते हैं। ठीक, जब तक आपका लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड वही लगा हुआ है तो आप MAC एड्रेस को कभी नहीं बदल सकते। और सर कहीं ना कहीं कार्ड का आवाज हो रहा है तो भौतिक कंपोनेंट है, तो हाँ सर, इसलिए आपको इसका एड्रेस फिजिकल एड्रेस होता है, मैं बार बार याद करवा रहा हूँ। ठीक, हाँ सर, इसका मतलब है MAC एड्रेस को सिर्फ तभी बदला जा सकता है, MAC एड्रेस को सिर्फ तभी बदला जा सकता है, ठीक, MAC एड्रेस को सिर्फ तभी बदला जा सकता है जब हम चेंज कर देंगे, जब हम बदल देंगे, जब हम बदल दें क्या, लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड ऑफ द डिवाइस, उस युक्ति का लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड को हम जब बदल दें। हाँ सर, चलिए, जब इसको आप भाई अपने गाड़ी लेके घूमने निकल गए तो बदल गया नेटवर्क। ठीक, हाँ सर, और ये देखिए सर, IP एड्रेस जो होता है सर, वो क्या दिखाता है सर, वो आपके इंटरनेट से कनेक्शन दर्शाता है। तो ये आइडेंटिफाई करता है, ये दर्शाता है आपके, है ना, ये दर्शाता है, ये किस चीज को दर्शाता है सर, IP एड्रेस आपको, मैंने IP एड्रेस से आपको क्या जानकारी मिलती है, IP एड्रेस से आपको जानकारी मिलती है कि आपका कनेक्शन ऑफ डिवाइस, है ना, कनेक्शन टू डिवाइस, इससे हमको जानकारी मिलती है कनेक्शन टू डिवाइस के बारे में। अर्थात डिवाइस किस नेटवर्क से कनेक्टेड है, डिवाइस की नेटवर्क युक्ति जो आपकी, जो भी युक्ति, जो यंत्र है, युक्ति किस नेटवर्क से कनेक्टेड है, केवल यही हम दर्शा सकते हैं, कनेक्टेड है। कि MAC एड्रेस क्या दर्शाता है, MAC एड्रेस दोस्तों कुछ और नहीं बल्कि आपका यह दर्शाता है, यह आपके दर्शाता है कि आपकी युक्ति कौन है। तो ये दर्शाता है आपका अ डिवाइस, उस युक्ति को ही दर्शाता है कि आपका जो युक्ति से आप क्राइम किए हैं वो युक्ति क्या, क्या वो फोन है, क्या वो लैपटॉप है। तो हाँ सर, कुल मिलाकर के ये उस युक्ति को ही दर्शाता है, उस मशीन, उस यंत्र को ही दर्शाता है। हाँ सर, ठीक, चलिए,
दोनों का एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं, थोड़ी इसी को छोटा कर देते हैं ये। चलिए लिखिए इसका एग्जांपल। सर ये वर्जन भाई आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6 होगा तो वर्जन 4 का ले लीजिए, मान लीजिए आप एग्जांपल। तो हाँ सर ये कैसे आपको दिखाई देगा, आईपी एड्रेस कैसे दिखता है आपको पीछे दिखा के बताया था, लिख लीजिए उसी में 192.168.23.10। हाँ सर कहीं ना कहीं आप इसको देख के बता देंगे कि एक आपका आईपी एड्रेस है, इसमें आपके 0 से 255 के ऊपर कोई नंबर नहीं गया है। अगर ये पहला आपको 192 है तो अब सर ये हम जाहिर सी बात है ये किसी न किसी क्लास को रिफर कर रहा होगा। सर क्या पहला क्लास था आपका 0 से 126, 127 को छोड़ दिए, 128 से आपका क्या था याद कीजिए, बस उसी को याद कीजिए। 128 से क्या था आपको क्लास उसका पता चल जाएगा। सर 128 से कहाँ गया भैया, हाँ सर देखिए यहाँ सर 128 191 था और 192 से चालू होता। तो ये चार्ट याद कर लीजिए क्लास तक आपको याद रहे, क्योंकि आप इसी नेटवर्क के बीच अपना डिवाइस यूज कर रहे हैं ना। तो पहले बात ये पता चल गया कि हाँ सर अगर मेरे से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछेगा तो जैसे तो मैं ए बी या सी कैटेगरी में ही रहूंगा। हाँ सर उसमें मेनली जो मेरे आईपी एड्रेस में आपको दिखाया था तो 192 कनेक्टेड था कि नहीं, हाँ सर चलिए ये जो भी कनेक्टर था ठीक है। तो रेंज आपको याद रखें कि 0 से 126 से 127 मिसिंग था, मतलब 128 से चालू था, ये तो आपको पता चल गया। मगर ये 191 होगा, इसको याद रखिए था कि ऑटोमेटिक आपको 192 से ही चालू होगा। और ये 23 याद रखिए, 24 याद रखिए, बस हाँ है ना। हाँ सर 39 40, हाँ तो 39 याद रखिए, लास्ट का आप डिजिट याद रखिए, नीचे वाला ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। 126 है तो 128 होना चाहिए, मगर 20 में 127 मिसिंग है। 91 बस ये 223 याद रखिए, 223 को 239 और 255 तो पता ही आपको। हाँ सर तो 239 1 2 और 3 ये 3 नंबर आपको याद रखने हैं, ठीक है सर। 191 223 239 क्या 91 23 39, 91 23 39। हाँ सर आपको क्लास पर चल जाएगा। देखिए आप उधर क्या लिखा हूँ सर, एग्जाम्पल में लिखा हूँ आपके लिए 192 किस क्लास में, 192 सर आपके क्लास सी में, अर्थात आप कहीं ना कहीं क्लास सी वाले आईपी एड्रेस से जुड़े हुए हैं। उसी एग्जांपल में लिखा हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो डिवाइस आप यूज कर रहे हैं जिसका मैं एग्जांपल है लिखा हूँ, ये कहीं ना कहीं क्लास सी के आईपी वर्जन 4 के क्लास सी का उपयोग कर रहा है, या आपकी आईपी वर्जन 4 के क्लास सी का उपयोग कर रहा है, क्योंकि आपका एक आपका पब्लिक नेटवर्क है, उससे कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है। हाँ सर ठीक, हाँ तो आप पहचानना सीख गए ना पूरा कि कौन से क्लास का है किसका है सर। हाँ सर ठीक है। जबकि आपका इसका एड्रेस कैसे लिखा होता है लिख लीजिए उसके भी एग्जांपल पे। सर इसके एग्जांपल है आप लिखिए 50 50, और इसको कैसे एड्रेस करते हैं देखिए सर। आईपी एड्रेस का जो वर्जन 4 था, वर्जन आप क्या देखे सर 6 देखे थे। हाँ सर वर्जन 4 सर डॉट से अलग किए थे, 6 सर का कोलॉन से अलग किए थे, मगर इसमें आपको थोड़ा अलग है। यहाँ पर अलग होता है डैश से, डैश 50 डैश 15 डैश 5D डैश F7 डैश 15 डैश 60 1 2 3 4 5 6। और उसमें आपका सबका कितना कितना दिख रहा है सर, 48 बिट के हैं, है ना। हाँ सर आपके 48 बिट के हैं सर, कितने अच्छे हैं सर, सबका 6। तो हाँ सर यहाँ पे आपका था 4 डिजिट का था और 8 का था सर, 4 और 8 का ये था, और दोनों के बीच में आपका 6 अक्षर का ही आ गया, 3 और 3 6। हाँ सर तो 4 6 और 8, जिसमें 4 और 8 आपके आईपी वर्जन 4 एंड 6 हैं, जबकि आपका जो 6 डिजिट रहेगा 1 2 3 4 5 6 ये आपका मैक एड्रेस का पहचान है सर। हाँ सर उसमें भी आपका ये किससे सेपरेट हो रहा है सर, ये आपके डैश से सेपरेट हो रहे हैं, अभी आपको पता चल गया ठीक। हाँ सर चलिए अगर 40 बिट का होता है ना, आपको पता था ना। हाँ सर ठीक है, पीछे आप लिखा है फायदा आपको मैं यहाँ से कहाँ गया भैया, ये समझाने वाला है। हाँ ये रहा, यहाँ सर इसका आपका 32 बिट था, 8 बिट का, और ये आपका सर 40 बिट है। तो सर कैसे आपका अब बता रहा हूँ कैसे, देखिए इसमें से आप पूछे क्वेश्चन, इसमें प्रत्येक आपका जो है इच जो है आपका डिजिट जो है वो कितने बिट का होगा, तो बताइए 6 में है, 6 भाग 40 के कितना होगा सर आपका 8, अर्थात ये 8 बिट का, 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 अर्थात 8 छक्के 48 है सर, कुल मिलाकर ये 8 गुणा 6 8 छक्के 48 है। हाँ सर ठीक, हाँ सर अर्थात यहाँ भी आपके 4 नंबर था तो 8 चौके 32 हुआ था, ये 6 नंबर तो 8 छक्के 48 हो गया। हाँ सर तो 8 और 16 24 8 चौक 32 8 5 40 8 छक्के 48, इसलिए ये 48 बिट का होता है मैक एड्रेस। ठीक है सर आपको ये भी समझ में आ गया, पहचानना सीख गया पूरा। हाँ सर चलिए पूरा अच्छे समझ गए, सीख गए पूरा, तो चलिए
क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए, उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों को मैक एड्रेस और आपका जो भी है फिजिकल एड्रेस उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैंने इसका आगे कुछ बचा ही नहीं आपको पूछने के लिए, है ना? हाँ सर। तो यहाँ पे आप लोगों का दोस्तों ये टॉपिक समाप्त होता है और उम्मीद करता हूँ कि आप प्रैक्टिकल रूप से आप समझ चुके होंगे, एक चीज़ के बारे में, एक चीज़ की जानकारी आपको गहनता के साथ हो गई होगी। तो यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत कुछ प्रैक्टिकल रूप से सीखने मिल रहा होगा, है ना? हाँ सर। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल रूप से सीखते चलिए, आगे बढ़ते रहिए। हर दिन अपने जीवन में अगर आप कुछ नया सीखते हुए ऐड कर रहे हैं दोस्तों, तो एक दिन आपके सारे ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, मतलब कि सब ज्ञान तो समेटना सही नहीं है, मगर जितना ज्ञान का आपको जरूरत होना चाहिए जीवन में, अगर आप हर दिन अपने जीवन में कुछ नया ज्ञान ऐड कर रहे हैं तो आप उन बाकी सबसे बहुत अच्छे हैं जो हर दिन उस पुराने ज्ञान को ही बार बार पढ़ रहे हैं। क्योंकि आपके जीवन में हर दिन कुछ नया ऐड होगा, तो जब परिवर्तन होगा पेपर पैटर्न में किसी में भी, तो आपका ही एक बारी आएगा सिलेक्शन का, क्योंकि आपने नए नए ज्ञान को पहले से संजो करके रखा है। इसलिए दोस्तों अपने हर दिन के जीवन में कुछ नया सीखने की चाहत रखिए, चाहे कुछ भी है, हर दिन कुछ नया करने की, कुछ नया सीखने की चाहत रखिए, कुछ नया ज्ञान अर्जन करने की कोशिश कीजिए, कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश कीजिए, तभी तो आज जाकर के आप एक दिन सफल स्टूडेंट बन पाएंगे, या सफल एक दिन आप व्यक्तित्व बन पाएंगे। तो सीखने का प्रक्रिया जो है ये जो मृत्यु पर्यंत आपके प्रक्रिया ये निरंतर चलती रहती है, तो आप भी सीखते रहिए जब तक आप जिंदा हैं। तो जिंदा ही रहना ही यही दर्शाता है कि आप भाई सीख रहे हैं हर दिन कुछ ना कुछ, है ना? चलिए, तो अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका, पैटर्न, बारीकी, इतना सब प्रैक्टिकल नॉलेज अपने आसपास 6 माह हमको जब पता नहीं था कैसे काम करता है, अब सबका जानकारी आपको बहुत अच्छे से हो गया। और ये बात याद करेंगे तो आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा, इतने अच्छे से बता दिया गया कि आप कोई मैक एड्रेस सुनेंगे तुरंत बता देंगे किसका बात कर रहे हैं। हाँ सर। तो अपनी वाणी को विराम देते हैं, आप सबसे अलविदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।